आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? अपनी औलाद को? आपसे कई गुना ज्यादा अपने बेटे से प्यार करते थे हरिओम चौधरी, जिनके पास 75 बीघे जमीन थी, 150 करोड़ के मालिक थे। और इसी प्यार और मोह के चलते हरिओम चौधरी अपने 25 साल के बेटे के नाम 25 बीघे जमीन भी किए थे और उनके नाम पे जो मार्केट में दुकानें थी उसको भी अपने बेटे के नाम कर दिए थे। अंजाम ये हुआ कि उनका अपना दुलरुआ बेटा ही गोलियों से अपने पिता को स्वर्गवास का रास्ता दिखाता है। और सबसे अचंभित कर देने वाली बात, जब गोली की आवाज सुन छोटा बेटा वहां पर पहुंचता है तो वो अपने बड़े भाई को रोकता नहीं, बल्कि चुपचाप दबे पांव वापस अपने रूम में चला जाता है। दरअसल हरिओम चौधरी गाजियाबाद के बुढ़ाना गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। हरिओम चौधरी, उनकी पत्नी अनीता चौधरी, उनका बड़ा बेटा निखिल और छोटा बेटा निशु। हरिओम चौधरी एक सामाजिक व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे, पैसों से धनी थे। उनके पास कुल 75 बीघे जमीन थी और दिल्ली मेरठ रोड पर उनकी खुद की एक मार्केट थी जहां पर उनकी कई दुकानें थी और उन दुकानों से हरिओम चौधरी को लाखों रुपए का किराया आता था। बड़ा बेटा जो निखिल था वो 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करता है। उसके बाद अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैं बिजनेस करना चाहता हूं। और निखिल थोड़ा मनबड़ टाइप का लड़का था। इसी वजह से हरिओम चौधरी अपनी पत्नी अनीता से बात करते हैं कि आगे चलकर ये निखिल किसी भी बात को लेकर कोई विवाद न करे। तो उन्होंने 25 बीघे प्रॉपर्टी और मार्केट में जो दुकानें थी उनमें से कई दुकानें निखिल के नाम कर देते हैं। और जो छोटा बेटा निशु था वो पढ़ाई में अच्छा था, शांत स्वभाव का था, तो निशु को ज्यादा पैसों और प्रॉपर्टी से मतलब नहीं हुआ करता था। दिन था 15 जुलाई 2026 का। रात के लगभग 10 बजे के आसपास नीता अपने बेटे निखिल को फोन करती है और कहती है कि कब तक तुम घर आओगे, तुम्हारे पापा गुस्सा कर रहे हैं। जिस पर उधर से निखिल कहता है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो पापा मेरा वेट कर रहे हैं, मेरा जब मन करेगा मैं तब घर वापस आऊंगा। रात के 12 बजे के आसपास जब सभी लोग सो रहे थे, निखिल घर का डोरबेल बजाता है। माँ अनीता उठ के दरवाजा खोलती है। तब तक पीछे से पिता भी जाग जाते हैं और निखिल की पूरी बॉडी और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, यानी निखिल ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। जिस पर पिता हरिओम को गुस्सा आता है और वो पूछते हैं, तुम्हारा ये कौन सा टाइम है घर आने का? जिस पर निखिल भी अपने पिता को जवाब दे देता है। वो कहता है, आपसे क्या मतलब, मैं कब घर आता हूँ, कब घर से जाता हूँ, इससे आपको क्या लेना देना है, और बार बार आप मेरे मैटर में इंटरफेयर मत किया करो। फिर दोनों पिता और पुत्र में छोटी मोटी बहस होती है। तो इस निखिल को अपने पिता के ऊपर इतनी ज्यादा गुस्सा आती है, वो तुरंत रिवॉल्वर निकालकर पिता के चेहरे सहित पूरे शरीर पर वो 6 गोलियां चलाता है, जिससे मौके पर ही हरिओम चौधरी बेसुध गिर पड़ते हैं। गोलियों की आवाज सुन बगल के रूम में सो रहा छोटा भाई निशु भी उठता है। वो जब हॉल में आकर देखता है कि बड़े भाई निखिल ने पिता को गोली मार दी है और मां बीच बचाव कर रही है, तो वो बिना कुछ बोले चुपचाप उल्टे पांव अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये अभी गुस्से में है, इसने पहले भी मेरे ऊपर गोली चलाई है, अभी ये कुछ भी कर सकता है। और जो ये निखिल था ये तुरंत घर से निकलकर भाग जाता है। फिर अंदर से निशु आता है और उसकी मां मिलकर हरिओम को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब सोचिए, हरिओम चौधरी की मौत में हरिओम चौधरी का ही हाथ है, क्योंकि जिस वक्त ये निखिल अपने छोटे भाई निशु के ऊपर गोली चलाया था, उसी वक्त अगर हरिओम चौधरी अपने बेटे की शिकायत पुलिस में करते तो शायद आज हरिओम चौधरी जिंदा होते। वैसे पुलिस निखिल को गिरफ्तार कर चुकी है, निखिल ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। बाकी अब पुलिस वाले निखिल को जेल में अच्छे से पार्टी करवाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि आज के समय में रिश्तों की मान मर्यादा, रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? इसका क्या रीजन हो सकता है? प्लीज आप अपने अनुभव अनुसार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।